बैंक एफडी पर ब्याज दर बहुत ही तेजी से कम होने वाली है और इसके अलावा जिन लोगों ने होम लोन ले रखा है उसकी ईएमआई भी आने वाले कुछ महीनों में बहुत ही तेजी से कम होने वाली है। तो इसका मतलब है कि जहां पर लोन लेना सस्ता होगा वहीं पर उन लोगों को नुकसान होगा जो पिछले 1-2 सालों से बैंक एफडी पर हाई इंटरेस्ट का बेनिफिट उठा रहे थे। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आने वाले कुछ महीनों में जब आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को लूज करेगा उसका इम्पैक्ट लोगों की सेविंग्स पर, एफडीज पर और होम लोन की ईएमआई पर कैसे पड़ेगा। और इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि ऐसा अब तक क्या हो रहा था जिसकी वजह से बैंक एफडीज पर ब्याज दर बढ़ती ही जा रही थी। अब आपने नोट किया होगा कि पिछले 1-2 साल में बैंक एफडीज पर ब्याज दर बहुत ही तेजी से बढ़ी थी। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि इस दौरान पूरी दुनिया में रशिया यूक्रेन वॉर और रेड सी क्राइसिस की वजह से इन्फ्लेशनरी प्रेशर था, यानी कि महंगाई बढ़ रही थी, जिसको कंट्रोल करने के लिए लगभग सभी देश की सेंट्रल बैंक्स ने टाइट मनी पॉलिसी अपनाई, जिसमें उन्होंने अपने पॉलिसी रेट को बढ़ाया। और आपने नोट किया होगा कि इस दौरान लगभग हर देश में इंटरेस्ट रेट बहुत ही हाई थे और इंडिया में भी आरबीआई ने अपने रेपो रेट को जून 2023 से 6.5% पर रखा है। और तब से लेकर अब तक ये लगातार 9 बार ऐसा हो चुका है कि आरबीआई ने अपने रेपो रेट को चेंज नहीं किया है। अब रेपो रेट वो इंटरेस्ट रेट होता है जिस पर आरबीआई बैंक्स को शॉर्ट टर्म लोन देती है और आरबीआई इसका इस्तेमाल मार्केट में लिक्विडिटी मैनेजमेंट के लिए करती है। और जैसे जैसे इकोनॉमी में इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई बढ़ती है वैसे वैसे आरबीआई इस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए अपने रेपो रेट को भी बढ़ाती रहती है। और रेपो रेट के बढ़ने से बैंक्स के लेंडिंग रेट और एफडी पर ब्याज दर दोनों बढ़ते हैं। लेकिन अब सिचुएशन बिल्कुल रिवर्स हो चुकी है क्योंकि दुनिया भर में जो इन्फ्लेशन का खतरा था वो अब टल चुका है और अब लगभग सभी सेंट्रल बैंक्स लूज मनी पॉलिसी को फॉलो करेंगी, जिसमें वो अपने पॉलिसी रेट्स को कम करेंगी, जिसमें भारत का आरबीआई भी शामिल है। हालांकि आरबीआई ने अभी तक अपने रेपो रेट को कम नहीं किया है, लेकिन भारत में अब इन्फ्लेशन की सिचुएशन कंट्रोल में है। और अगर हम हाल ही का डाटा देखें तो जुलाई 2024 में रिटेल इन्फ्लेशन पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा कम था, पर इसके बावजूद आरबीआई ने अपनी अगस्त 2024 में हुई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग में रेपो रेट को कम नहीं किया। लेकिन अब ये बात बिल्कुल पक्की हो चुकी है कि आने वाले दिसंबर 2024 तक आरबीआई अपने पॉलिसी रेट्स को यानी कि रेपो रेट को कम करना शुरू कर देगी, जिसकी वजह से कॉर्पोरेट्स के लिए लोन लेना सस्ता हो जाएगा। पर इसके साथ साथ जो ब्याज दर बैंक्स अपने कस्टमर्स को एफडीज पर और सेविंग अकाउंट्स पर ऑफर करती हैं वो भी कम हो जाएंगे। और इसका सबसे बड़ा नुकसान भारत के सीनियर सिटीजन्स को होगा, जिनके लिए बैंक एफडीज सेफ और रेगुलर इनकम का एक अच्छा ऑप्शन होती हैं। लेकिन ये सब होने में कम से कम 7-8 महीने तो लगेंगे, तो इसलिए ये एक अच्छा समय है अगर आप किसी भी बैंक की एफडी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं।